बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, फिल्म जो बना है वो फिल्म यदि राष्ट्र हित में बना है तब उसको टैक्स फ्री किया जा सकता है, नहीं तो सिर्फ इस नाम पे कि वहाँ पे पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा है और इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, हम लोग इसके पक्षधर नहीं। समर्थन के साथ में सरकार और क्या चाहेगी? सरकार न तो सच सुनना चाहती है न देखना चाहती है। आप सब लोगों के सामने विधायकों के ऊपर जिस तरह से डंडे बरसा कर उनकी बेइज्जती की गई और उसी बेइज्जती का परिणाम है कि प्रशासनिक तंत्र इतना मजबूत हो गया कि स्पीकर तक की बात नहीं सुनी जा रही है। तो यह जब तक विधायिका को मजबूत नहीं किया जाएगा, उसकी इज्जत और सम्मान को बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक यही स्थिति बनी रहेगी बिहार में। 2 पुलिस वाले 12 विधायक पर कार्रवाई की बात की नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि विपक्ष, और सिर्फ विपक्ष का मामला है, सदन के अंदर और विधायिका मजबूत हो, उसका इज्जत और सम्मान हो, उसकी बात माने, ये चाहती नहीं है सरकार। ये इस तरह से राज कराना चाहती है। हिटलरशाही है ना राज में, तो हिटलरशाही राज में प्रतिपक्ष भी समझिए एक तरह से रूप होता है सरकार का। तो एक रूप को आप मार देना चाहते हैं तो इससे हासिल क्या होगा? नेचुरली प्रतिदिन विरोध कर रहे हैं इस बात का। कई बार सदन के अंदर ये सवाल इसी सदन में उठ चुका है। बीजेपी के विधायक का इंतजार कर रहे हैं कि जो मूवी है उसको टैक्स फ्री किया जाए बिहार और देश में। किस चीज को? अत्याचार हुआ था उसको लेकर मूवी बनी है, उसको बिहार में टैक्स फ्री कराने की मांग कर रहे हैं बीजेपी विधायक। कश्मीरियों पे जो अत्याचार हुआ था, सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ की सरकार थी और जगमोहन गवर्नर थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना आदमी गवर्नर भेजा था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। एक तो यह याद रखना चाहिए लोगों को, कांग्रेस का उसमें कोई नहीं। और कश्मीरी पंडितों का पलायन और उनके दर्द के साथ हैं हम, उनके तकलीफों के साथ हैं। हमको उनके फिर से बसावट होनी चाहिए और ये मांग हमेशा हम उठाते रहे हैं। बिल्कुल टैक्स फ्री कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? बिहार में टैक्स फ्री होना चाहिए। ऐसी फिल्में जिस सच्चाई के आधारित पे हो उसको टैक्स फ्री करना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सत्य को कौन इनकार करेगा कि जगमोहन जी जब गवर्नर थे और भाजपा के सहमति से सरकार थी, उसी सरकार के जमाने में 1990 में ये हुआ था। उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे, जनता का, गरीबों का, दलितों का, उत्पीड़ित समाज का इस सरकार पर बुलडोजर चलेगा। और इस महंगाई के जमाने में 400 रुपये महीने पे वृद्ध, विधवा और विकलांगे कैसे जी रहे हैं? जीना दुश्वार हो गया है। 3,000 रुपया प्रत्येक माह उनको सरकार कम से कम पेंशन दे। और जितना बिहार में भूमिहीन है, आवास विहीन है, सरकार सर्वे करा ले और नया आवास कानून बनावे। मनरेगा लूट की जांच हो, 600 रुपया मजदूरी मिले उन्हें, 200 दिन काम मिले और 200 यूनिट बिहार के तमाम गरीबों, दलितों के लिए, तो अति पिछड़ों को सरकार फ्री बिजली दे। जनता का बुलडोजर चलेगा। ये बिहार है, लड़ाई की धरती है। गरीबों ने लड़ करके सामंती उत्पीड़न और अन्याय से आजादी हासिल की है और यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा। जनता का बुलडोजर इस नीतीश भाजपा सरकार पर चलेगा, जो गरीब विरोधी, जो युवा विरोधी, रोजगार विरोधी सरकार है। मजदूरों को 600 रुपया मजदूरी देना होगा। 200 दिन देना होगा। 200 यूनिट बिजली देना होगा। आवासहीनों की सर्वे करानी होगी। 200 यूनिट बिजली फ्री देना होगा।
देना होगा देना गरीबों पर बुलडोजर चलाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं होगी देनी होगी हर दिन 600 रुपए का भुगतान करना होगा, करना होगा करना होगा मनरेगा मजदूरों को 600 रुपए मजदूरी देना होगा। देना होगा देना